दोस्तों, आज का यह वीडियो खासकर उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नियों की यातियों से त्रस्त हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दूंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कानूनन उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों, एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें कि एक पत्नी को यह अधिकार दिए गए हैं कि अगर उसका पति या उसका कोई ससुराल जन उसके साथ मारपीट करते हैं या हिंसा करते हैं तो वह इस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है। पति पत्नी के संबंधों को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जो मैं समझता हूं कि आपने देखे, सुने व समझे होंगे। दोस्तों, जब भी हम पति पत्नी में झगड़ों की बात करते हैं तो अमूमन महिला वर्ग को पीड़ित पक्ष समझते व मानते हैं, और जहां तक कानूनी अधिकारों की बात करें तो भारतीय कानून के अंतर्गत महिला वर्ग को अपेक्षाकृत अधिक पीड़ित पक्ष मानकर कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं जो कि पुरुष वर्ग को प्राप्त नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, यानी कि पति पत्नी में झगड़े की स्थिति में पति पक्ष को ज्यादा दोषी क्यों माना जाता है। जहां हम पति पक्ष को दोषी मान रहे हैं वह स्थिति विपरीत भी तो हो सकती है, यानी कि दोषी पति पक्ष ना होकर पत्नी पक्ष हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएस, यूके, कनाडा में घरेलू हिंसा का कानून जेंडर न्यूट्रल है, जबकि इंडिया में यह स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ महिलाओं के लिए है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़ों से अवगत कराना चाहता हूं। वर्ष 2021 में देश भर में 1,66,033 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की संख्या 81,063 थी, जबकि 28,680 शादीशुदा महिलाएं थी। साल 2021 में लगभग 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से और 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग की गठन की मांग की गई है। मांग करने वाले वकील का नाम है महेश कुमार तिवारी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के इन आंकड़ों का हवाला दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो इस इश्यू को डील कर सके। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि केवल इस मुद्दे पर कहना चाह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं कानून की तो ऐसा भेदभाव क्यों। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, और दोनों को समान अधिकार भी मिलने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं विवाहेतर संबंधों के मामले में पुरुषों के अधिकारों की, और इसको हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही समझेंगे, क्योंकि इससे एक लेमैन और एक कम शिक्षित वर्ग भी आसानी से समझ पाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और इन वीडियोस में दी गई जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। पहला सवाल, दहेज के केस में अगर पति फंस जाए तो खुद को कैसे बचाए। जवाब, अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति पर आईपीसी की धारा 498 के तहत झूठा केस करती है तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद पति ये भी मांग कर सकता है कि उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना के सभी पुख्ता सबूत पेश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी अक्सर गाली देती है, मायके वाले पति को धमकाते हैं, क्या इस बात की शिकायत पुलिस से की जा सकती है। जवाब, पति हो या पत्नी एक दूसरे को गंदी गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में एक दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत पति अपनी पत्नी पर अपने और अपने परिवार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का केस भी दर्ज करवा सकता है। नेक्स्ट, पत्नी अगर पति को घर परिवार से दूर रहने पर मजबूर करे तो उसके पास क्या अधिकार है। जवाब, इसे मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में लिया जाएगा, जिसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में लगा सकता है। सवाल, पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो, फिजिकल रिलेशनशिप हो तो पति क्या कर सकता है। जवाब,
इस कंडीशन में अडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है, जिसकी याचिका फैमिली कोर्ट में लगानी होगी। सवाल, पत्नी पति का घर छोड़कर मायके या कहीं और रह रही हो तो पति उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? जवाब, अगर पत्नी बिना वजह घर छोड़कर किसी के साथ चली जाती है और वापस नहीं आती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। वो मांग कर सकता है कि कोर्ट पत्नी को वापस घर लौटने का आदेश दे। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत ये प्रोविजन भी है कि ऐसे मामले में घर छोड़कर जाने वाले को कोर्ट में ये साबित करना होता है कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा। पति ऐसे केस में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। सवाल, अगर पत्नी अपने पति की पिटाई करे तो क्या खुद के बचाव के लिए पुरुष उस पर हमला कर सकता है? जवाब, आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच आत्म रक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसमें पति और पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। एक पति अपनी सुरक्षा में पत्नी के साथ धक्का मुक्की कर सकता है तो उस पर कानूनी रूप में कोई मामला नहीं बनेगा। यहां तक कि अगर पत्नी के हाथ में कोई धारदार हथियार है जिससे कि पति को गंभीर चोट लगी है या लग सकती है तो वह अपने बचाव में पत्नी पर हमला भी कर सकता है। सवाल, अगर पत्नी पति से हिंसक लड़ाई लड़े, मारपीट करे तो पति को क्या अधिकार हैं? जवाब, पत्नी के पास घरेलू हिंसा का कानून है। पति के लिए वैसा कोई कानून आज तक बना ही नहीं है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का कानून सिर्फ पत्नी के लिए है, पत्नी के लिए नहीं। इसी आधार पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई है। सवाल, पत्नी ने अगर पति को घरेलू हिंसा के झूठे केस में फंसाया तो पति क्या कर सकता है? जवाब, आईपीसी की धारा 191 के तहत पति अपनी पत्नी पर केस कर सकता है। अगर पति को लगता है कि उसकी पत्नी या फिर कोई भी उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस को झूठे सबूत पेश कर रहा है तो वो ये दावा करते हुए केस दर्ज करवा सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो सबूत दिए जा रहे हैं वो झूठे हैं। सवाल, पति के घर को अगर पत्नी नुकसान पहुंचाती है तो पति क्या करे? जवाब, अगर पत्नी पति के घर को नुकसान पहुंचाती है और पुलिस के पास जाकर पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना करने का आरोप लगाती है तो सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 9 के तहत पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करा सकता है और उससे नुकसान की भरपाई मांग सकता है। सवाल, मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में कब लगाई जा सकती है? जवाब, अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहते हैं तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। सवाल, कोई पुरुष अगर बेरोजगार है तो क्या वो अपनी कमाऊ पत्नी से भरण पोषण का खर्चा मांग सकता है? जवाब, हाँ बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अगर पति शारीरिक या मानसिक तौर से कमजोर है, जो पैसे कमाने के लायक नहीं है, भरण पोषण का खर्चा मांग सकता है। सवाल, अगर पत्नी भी कामकाजी नहीं है तब भी अपने भरण पोषण के लिए उससे पैसे कमाने के लिए मजबूर कर सकता है? जवाब, नहीं, ऐसा करने का अधिकार उसके पास नहीं है। पति द्वारा पत्नी से भरण पोषण की मांग से संबंधित नियम यह है कि अगर पति ने पत्नी से मेंटेनेंस लेने का दावा किया है तो पति को कोर्ट में साबित करना होगा कि वो शारीरिक या मानसिक तौर पर कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी पैसे कमाती है। धारा 24 के मुताबिक अगर कोर्ट में पति पत्नी का कोई केस चल रहा है और कार्रवाई के दौरान कोर्ट को यह पता लग जाए कि पति खुद की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, यहां तक कि उसके पास इस कोर्ट की कार्रवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकता है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस और कोर्ट केस में आने वाले खर्च के लिए पैसे दे। हालांकि इसमें पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है।
अगर पति के पास प्रॉपर्टी और कमाने की क्षमता है तो वो पत्नी से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकता है। पति को परमानेंट मेंटेनेंस और भरण पोषण मिलने का नियम थोड़ा अलग है। इस कंडीशन में कोर्ट पति और पत्नी दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर विचार करता है। मान लीजिए कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि वो अपने पति को ही महीने में भरण पोषण का खर्चा दे। पत्नी देने भी लगती है। ऐसे में अगर पति कमाने लायक हो जाता है और काम करने लगता है तो पत्नी के दावे पर कोर्ट अपने फैसले को रद्द या बदल सकती है। काफी कुछ है इस संबंध में और चर्चा करने के लिए, परंतु फिलहाल वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए इस संबंध में थोड़ा पॉज लेते हैं। शेष चर्चा करेंगे अगले किसी वीडियो में। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।